ऑल राइट। सो अगर कोई आगे आना चाहे तो वो थोड़ा सा आगे भी आ सकता है। ये जो आखिरी रो में बंदे बैठे हैं ना, दो आखिरी क्लास राउंड में दो बच्चे हैं, क्लीन काइंडली आप दोनों आगे आ जाएं क्लास। ये जो आखिरी दो बच्चे बैठे हैं, वो एक राइट साइड पे जगह खाली है, वो सीट लेके थोड़ा सा आगे आ जाए, और एक लेफ्ट साइड पे सीट खाली है। प्लीज जो आखिरी रो में बैठे हैं वो आगे आ जाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। ऑल राइट, तो चलें जी। जितनी स्लो स्लो आप चल के आए हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अच्छा, हमने एट्थ प्रॉब्लम तक कर लिया था, ठीक है। और हम यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हमने बेसिकली एक नंबर के से शुरू करना था, ठीक है। हमें कहा था कि एक नंबर के इनपुट मिलेगा, और हमने कहा है उस के से कम कम तक आपने प्रिंटिंग करनी है, और स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम 5। तो हमने क्या किया, हमने जो कंडीशन लगाई थी वो लगाई थी कि एक वी है जो कि 5 से शुरू करता है, ठीक है। और जो एंड होगा वो हमारा हर दफ़ा हम वी की वैल्यू आउटपुट करेंगे, वी में 5 ऐड करते जाएंगे, और फिर ये दोबारा वापस आएगा। तो वाइल लूप में जो चीज़ होती है वो बार बार चलती रहती है, ठीक है। हर दफ़ा हमने आउटपुट कराना है। या प्लीज़ जो आखिर रो में बैठे हुए हैं वो सही तरह से बैठे, ठीक है। और हमने क्या किया था, यहाँ पे कंडीशन ये लगाई थी, प्लीज़ ये नज़र आ रहा है सबको, ठीक है। मैं आखिरी रो से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, रेज योर हैंड प्लीज इफ यू कैन सी दैट। आखिरी रो प्लीज, आखिरी रो से कुछ पूछ रहा हूँ मैं, कैन यू सी दैट? यार रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आखिरी रो से पूछ रहा हूँ मैं। यार दरमियान वाले आपको नजर नहीं आ रहा? शाबाश, थैंक यू। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली कोड किया था, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज भी कर सकते हैं कि व्हाट इफ के मैं कहूँ मल्टीपल ऑफ जी कर देते हैं, जी स्टैंड फॉर गैप, ओके। तो फिर हम ऑफ कोर्स शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू हम 5 से नहीं करेंगे, शुरू किससे करेंगे? अगर हमने 3 के मल्टीपल लेना है तो कहाँ से शुरू करेंगे? सॉरी, अंटल अंटल। अच्छा, ये अब देखो, दो चीजें इसको इनपुट करवानी पड़ेगी, तो एक तो हमें जी इनपुट करवाना पड़ेगा और एक के इनपुट करवाना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले एक जी इनपुट करवाएंगे और एक के इनपुट करवाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या क्या चेंजेस करूं मैं नीचे। प्लीज वो जो आखिरी रो में बैठे हो ना वो मुझे बताएं। सो मैं ये चाहता हूँ, थोड़ा सा सवाल सुन लें, कि अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैंने 9 के मल्टीपल चाहिए मुझे, और लेट्स से 100 से कम तक चाहिए, तो आउटपुट ये होनी चाहिए, क्या? 9, फिर 18, फिर 27, आगे फिर होना चाहिए 36, फिर होना चाहिए 45, कहाँ तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 9 का मल्टीपल आखिरी जो होता है वो 99 होता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो अब मुझे बताया कि इस पे बेसिकली मैंने क्या इनपुट करवाना है, एक तो नंबर इनपुट करवाना है जी, और एक मैंने कहाँ तक मैंने जाना है, ठीक है। इसको रेंज कह रहा हूँ मैं, के कह रहा हूँ मैं, कि के से आगे नहीं जाना। तो आप मुझे बताएं इस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ चेंजेस करें। बेटा आप आखिरी रो में जो बैठे हुए हैं, जो बातें कर रहे हैं ना, और जो लैपटॉप भी खोला हुआ है, वो लैपटॉप बंद करें। आपने लैपटॉप खोला, बंद करें प्लीज। प्लीज यार, इधर देखो ना यार, जब उधर देखोगे तो नजर क्या आएगा आपको? जी मुझे बताएं इसमें क्या चेंजेस करें, आपसे ही पूछ रहा हूँ जो आखिर रो में बैठे हैं, क्या चेंजेस करें इसके अंदर? थोड़ा सा जोर से बोलना है आपने बेटा, क्योंकि मैं मल्टीपल ऑफ 5 नहीं चाहता, मैं मल्टीपल ऑफ जी चाहता हूँ अब। और ऑफ कोर्स पहला नंबर जी से स्टार्ट होगा, तो क्या चेंजेस करूँ मैं?
बेटा जोर से बोलें, आगे आके जवाब दें, आगे आके जवाब दे दें। जल्दी से आगे आए, दोनों लड़के आगे हैं और आके जवाब दें। जल्दी से आगे आए, छोड़ दें सब कुछ, आगे आगे आके जवाब दें। यहीं पर बैठ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ओ वहां पर बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, ये कुर्सी पड़ी हुई है वहां पे, ये कुर्सी पड़ी हुई है ना, यहाँ बैठ जाओ। और आप राइट साइड पे आके बैठ जाएं, वो राइट साइड, वो जो है, वो सीट पकड़े हैं, थोड़ा सा आगे इस तरफ लेफ्ट साइड पे आ जाए, कुछ नहीं होता। हाँ जी, आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताएं जी। बी इज इक्वल टू जी कर देंगे, फिर बी v प्लस इज जी इक्वल कर टू देंगे। जी कर देंगे, और एक्सेलेंट, छा गए आप। और v प्लस 5 करने के बजाय हम क्या कर देंगे, v प्लस जी कर देंगे, कि हर दफा जब लूप चले तो इंक्रीमेंट हो वो जी का होना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक होगी बात? ठीक है। तो ये हमने एक्चुअली क्या किया, उस प्रोग्राम को जनरलाइज कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, इस सवाल को हमने कर लिया, ये हमारा 8 सवाल था। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इंट मेन बनाया, और हम 9th सवाल पे चलते हैं, रिटर्न 0। ठीक है। ऑल राइट। अब हम सवाल चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। ठीक है, अब सवाल नंबर 9 को आप प्लीज पढ़ लें। ये जो येलो कपड़े जो जो राइट साइड पे आके बैठा है ना, प्लीज सवाल बताएं मुझे, सवाल क्या है? Then write a program to print all numbers between 1 and k in descending order. K should be asked from the sample input k is equal to 10, sample output 9876543. अच्छा, आइए, तो आपने पढ़ दिया ना, मुझे बताएं अब करना क्या है। पढ़ना नहीं है आपने, आपने ना बताना है बेटा करना क्या है। अब आपने ऐसे बताना है कि बेटा कि जैसे आप मुझे समझा रहे हो, आप टीचर हो। ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद अमीर। मोहम्मद अमीर हमजा। हाँ। Yes, ठीक है, अमीर हमजा, सर बताएं के जी। सर यार के जो यूजर सामने से बैठे, लेके। ओ भाई ये जो सामने बैठे हुए हैं, ये दो लड़के, जो नया एक लड़का है, इधर देखो, उसकी बात सुन रहे हो वो क्या कह रहा है? ऐसे नहीं करते बेटा। ठीक है। जी बात सुनो। हाँ सर के अच्छा, यूजर से लेके। हम के यूजर से लेते हैं, वेरी गुड। पहला काम तो हमने ये करना है, हमने के यूजर से लेना है, तो पहले हमें के बनाना पड़ेगा। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम सी आउट करवाएंगे जी, के जी इनपुट करो। ठीक है। और हम के इनपुट करवा लेते हैं। ठीक है। के हमने इनपुट करवा लिया, अब बताएं क्या करें। गलती 10 हो से गई लेस। है, यहाँ पे सीन होगा। ठीक है। हाँ जी। अब हमने करना सर क्या है, के हमने लेस। सवाल क्या है, सवाल बताओ। अब हमने के सर से के एक कम से शुरू करना है। ठीक है। लेस। के से एक कम से शुरू करना है, और कहा यह है कि उससे बिटवीन 1 to k एंड बोथ एंड्स नॉट इंक्लूडेड, यानी कि बोथ, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ नॉट इंक्लूडेड। हाँ जी। यानी हमें बेसिकली इसके दरमियान में बताना है, और बोथ एंड इंक्लूडेड नहीं है, बोथ एंड इंक्लूडेड नहीं है। नहीं। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने के से शुरू नहीं करना, कहाँ से शुरू करना है? बेटा आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार, अमीर हमजा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। सर 9 से कर रहे हैं। हाँ 9 बेटा, ये तो आप हार्ड कोड कर देंगे अगर 9 लिख देंगे तो, क्योंकि हो सकता है वो 10 सर ना दे, वो के 100 दे मैंने दे। अगर वो 100 दे दे तो 99 शुरू करेंगे। हाँ। सर के मैंने बंद कर दी। वेरी गुड, तो हम ऐसा करते हैं, एक लिखते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट में लिखते हैं k-1। ये बात समझ में आ गई? आई होप कि ये बात सबको सर समझ में आई है। ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिकली एक काम करना है जो बार बार करना है, और वो काम क्या क्या है, हमने प्रिंटिंग करनी है। ठीक है। अच्छा, अब प्रिंटिंग जो करनी है, इस पे हम जाते हैं। अब हमने कोई काम करना है जो बार बार करना है, तो एक while लूप लगेगा। ठीक है। अब सवाल ये, इस while लूप में जो हमने बार बार काम करना है वो करना क्या है, अब हम वो फिगर आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम वो फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, यही लूप को बनाने का तरीका होता है। कि आप करते क्या है, आप कहते हैं अच्छा भाई, अब इसमें क्या क्या चीज़ है जो मैंने बार बार करनी है। ठीक है। यार ये अटेंडेंस ना आहिस्ता आहिस्ता मार के करें, जब आपको लगे कि अभी मैं आगे भेज सकता हूँ। ठीक है, ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलें जी। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली, अब सवाल ये, एक तो हमने एस की वैल्यू बार बार आउटपुट करनी है, तो हम सी आउट एस कर देते हैं। ठीक है। और क्या करें? सर ये जिशान आप है? जिशान ये आप है? हाँ भाई यही सर। अच्छा, ये बस अमीर हमजा को थोड़ा सा कह के थोड़ा सा आगे आ जाए। ठीक है। बार अमीर हमजा थोड़ा सा आगे आ जाए। ठीक है। बेटा कुर्सी लेके आ जाओ ना, कुर्सी लेके आगे आ जाओ।
कुर्सी पड़ी कुर्सी हुई है, पड़ी है पड़ी आगे। हुई है सर आगे। बेस्ट हो गया, कुर्सी बेस्ट। पड़ी बेस्ट बेस्ट हुई हो गया, है। बेस्ट हो गया। बस ये फिर अमीर हमजा मुझे नजर नहीं आएगा, बस इतना खूबसूरत आदमी। ठीक है। हाँ, सामने आ गया, बस ये बड़ा अच्छी बात। अच्छा, अब तो हमें क्या करना है, हमने बेसिकली ये एस आउटपुट करना है, पहली बात तो ये। और अब सवाल ये है कि अब हमने चाहते हैं पहले एस आउटपुट हो जो कि 9 होगा। फिर हमने इसके अंदर एक एक वैल्यू क्या करते जाना है, नहीं सर। कम करते जाना है। हमने एक एक वैल्यू क्या करते जाना है, कम करते जाना है। हम तो कम कैसे करेंगे वैल्यू, अमीर क्या हमजा करें बोल कि दिया नीचे का। क्या करें कि एस की वैल्यू एक कम हो जाए। माइनस कर देंगे। एस इज इक्वल टू क्या कर दें, एस माइनस। एस -1 कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है। और अब अब ये बारी बारी जब चलेगा तो वो तो वैल्यू प्रिंट करता जाएगा, और ये और डिक्रीमेंट करता जाएगा। अब सवाल ये है कि हमने कब से रोकना है। और अब हम दोबारा चलते हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर। वो कह रहा है कि जो आपका 1 होगा वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, और यस इसको सर। डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो हमें एस को क्या होना चाहिए, एस को क्या होना चाहिए, सर 1 से बड़ा होना चाहिए। एस को 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1, नॉट लेस देन 1। इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ये बात समझ में आ गई। ठीक है। अब हम इसको बेटा चलाते हैं। ठीक है, और देखते हैं हमारी आउटपुट आती सही नहीं आती। ये देखें, इसने के इनपुट करवाया, और के की वैल्यू लेट्स से हमने 10 दी, और ये आउटपुट हो गई। ठीक होगी बात। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ये काम हो गया। ठीक है। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आपसे मेरा एक सवाल है। असल में इस सवाल की एक जनरलाइजेशन भी होनी चाहिए। और जनरलाइजेशन क्या हो, कि वो पूछे कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है ना। तो हमें एक्चुअली जो इनपुट लेनी चाहिए वो सिर्फ ये 1 हमने हार्ड कोड किया है ना। तो हमें एक्चुअली इसको सवाल को जनरलाइज कैसे करना चाहिए। ठीक है, यानी बेसिकली मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, जनरलाइज इट। हर सवालों में होना चाहिए जनरलाइज इट। ठीक है। हाँ जी, बताएं जनरलाइज कैसे करें। कि ये पानी ना बस चेंज कर दें, बड़ी मेहरबानी। क्या आप वो पड़ा हुआ है, वो लगाएं, लेकिन आपको ख्याल से लगाना पड़ेगा, उस पर करंट लग जाता है। उसको निकालना नहीं है आपने, इसकी ना तार अंदर ही लगी हुई है। आप बस वो ऊपर वाला निकालें, और निकाल के लगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप वो केबल निकालें बस। हाँ, ऐसे करके बस लगा दें। और बस थोड़ा सा हिलाना हिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने ये इनपुट करवाना है और ये इनपुट करवाना है ना। तो के तो हमारा बिल्कुल उठ निकल रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट भी इनपुट करवा लेते हैं। स्टार्ट का मतलब बेसिकली क्या है, कि बेसिकली इससे कम, बल्कि इसको कहना चाहिए क्या, लोअर लिमिट कह देते हैं, लोअर लोअर लिमिट, लिमिट। ठीक है। और ये के क्या है, ये के बेसिकली है अपर लिमिट, है ना। है ना। बल्कि ये क्या होना चाहिए, इसका नाम आई डोंट नो, उसको लोअर लिमिट कहना चाहिए, इसको अपर लिमिट कहना चाहिए। तो हम एक्चुअली इनपुट जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं लोअर। सो बेसिकली हमें ये इनपुट करवाना चाहिए। हम कहें लोअर लिमिट बताओ और अपर लिमिट बताओ, है ना। और इनपुट जो करवाएंगे हम वो करवाएंगे क्या, हम करवाएंगे लोअर लिमिट। ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लोअर लिमिट। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं लोअर लिमिट, और यहाँ लिखते हैं जी अपर लिमिट। ठीक है। और यहाँ पे के नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, अब आप बताएं। अब वो बेसिकली इनपुट करेगा ये, वो करेगा 1 से लेकर के तक, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है। तो के की कोई भी वैल्यू होगी, लेट्स से वो कहता है 100, तो 100 से लिवर आना चाहिए। तो बताएं क्या करें। यहाँ पे के, अब के नहीं है, अब क्या होना चाहिए। यार ये जो रेड, एक मिनट, ये जो रेड कोट पहना हुआ है ना जिसने, हाँ जी, आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है। तो ये आपने जमाई क्यों लिया, ये जमाई क्यों लिया आपने। आपको लगता है मुझे नजर नहीं आ रहा। अब भाई मेरी स्क्रीन पे ना इतना बड़ा नजर आ रहा है, इतना बड़ा। ये मेरी स्क्रीन है जो कि आपके टीवी जितनी स्क्रीन है। तो मुझे आपका इतना बड़ा अंदर मुंह में जो है ना, वो आपके बैक्टीरिया तक नजर आ रहे होंगे। आपकी नजर बहुत। मेरी नजर बड़ी तेज है, मैं हर बंदे को देख रहा होता हूँ। ठीक है। तो वो बड़ी डिस्टरबेंस फील होती है आपको, ठीक है। तो ये जमाइयाँ नहीं लेनी है आपने, ठीक है, आंदा चलें बेटा, बताएं क्या चेंज करें इसके अंदर।
बेटा आपका नाम क्या है? क्या करें इसके साथ? हाँ बेटा बताएं, क्या करूं उसके अंदर, के की जगह आप क्या करना चाहिए? आप बताएं, क्या करें बेटा? थोड़ा आगे आके बताओ, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। खड़े होके बताओ, हाँ। क्या करना चाहिए? वेरी गुड, अपर लिमिट से रिप्लेस कर दें। ये अच्छा आ गया तो शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, इसको हम यू छोटा कर देते हैं और इसको शुगर, बहुत अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें गलती से आ गई थी। अच्छा जी, अब आप ये टोपी वाले बताएं जी। एक तो ये हो गया अपर लिमिट, और ये भी ये क्यों एरर दे रहा है? ये क्यों एरर दे रहा है? जो वेरिएबल इनिशियलाइज किया हाँ, आपने ऊपर छोटा है। हाँ वो छोटा है, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने बेटा क्या करना है, अब हमने बेसिकली यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगी? सॉरी, वन की जगह दो की जगह वह की जगह होना चाहिए लोअर लिमिट, ठीक है। अच्छा, एक और जनरलाइजेशन भी होनी चाहिए, अब आप खुद ही बताएं वो क्या होनी चाहिए। एक और भी लोअर लिमिट होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? और वो क्या होनी चाहिए बताएं जी। वो है, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने गैप देना है एक का नहीं मल्टीपल का, है ना? यानी अभी तो ये डिक्रीमेंट बाय वन हो रहा है ना। तो व्हाट इफ के मैं कहूं कि जो भी आपकी अपर बाउंड है उससे एक कम से शुरू करना है, और जो जंप मारने हैं वो एक एक के नहीं मारने। यानी जो फ्रॉग आ रहा है पीछे, वो आपका जंप मारता हुआ आ रहा है, और वो जंप जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो वन सकता की है। जगह बेटी तो हम क्या करेंगे? एस माइनस हम शाबाश, तो वो तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जी इनपुट करवाना पड़ेगा गैप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स फिर आपको यहाँ पर गैप भी इनपुट करवाना पड़ेगा, और फिर हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर गैप भी इनपुट करवा लें, और यहाँ पर -1 से शुरू करें, और यहाँ पर क्या चेंजेस करें बताएं मुझे। अब मुझे कहाँ चेंजेस करनी है? लाइन नंबर बताएं, लाइन नंबर कौन सी लाइन में चेंज करना है? लास्ट लाइन एस माइनस वन में वन की जगह है। सर 10 और 14 10 में क्यों करनी है चेंजेस, मुझे ये बताएं, 10 में चेंज क्यों करनी है? क्योंकि मैंने तो शुरू तो मैंने 99 से ही करना है। ठीक है सर। ठीक है, लास्ट में तो होता तो लास्ट का मतलब है लाइन नंबर है। 14 में करना है, और यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? अमीर हमजा तुम बताओ, बताएं क्या करें? शाबाश, यहाँ पे कर देंगे गैप। ठीक है। अच्छा, जिसको समझ में आ गई रेज हैंड करे। ये खवातीन आपको समझ में नहीं आई? ये राइट साइड पे खवातीन बैठी हुई, इनको समझ में नहीं आई? ये ये जो येलो कलर में जिन्होंने कोट ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, वकील मैडम जो है, आपको समझ में नहीं आई? तो फिर रेज हैंड क्यों नहीं किया? हाँ, दोबारा से रेज हैंड करें, आप सिर्फ खवातीन रेज हैंड करें, बाकी सब ने रेज हैंड किया है, हाँ जी। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। अच्छा, ये जीशान आप ना पीछे बैठो, जीशान आप ना पीछे ही बैठो, और ना अगर आप कोई रेस हैंड ना करे ना, तो उसके पास जाके खड़े हो जाए कि हाँ जी आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, आप ना थोड़ा पीछे चले जाए। एक तो ना आप ना थोड़ा, और बेस्ट मेक श्योर के व्हेन आई आस्क देम एवरीबडी रिस्पॉन्ड्स, एंड इफ समबडी नो डोंट रिस्पॉन्ड जस्ट गो देयर एंड आस्क हिम कि अच्छा जी आके आके पूछें क्यों समझ में नहीं आई मुझे। ठीक है निशान, ओके निशान ओके थैंक यू, निशान थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, दिस इज अ वेरी ग्रेट हेल्प। ठीक है, चलें जी। अच्छा, आई थिंक कि हमने ये सवाल जनरलाइज कर लिया है, सवाल नंबर 9। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। अच्छा बेटा, एक छोटी सी बात आपकी कि बसें कितने बजे जानी है? अच्छा जी, अब उसने कहा है राइट ए प्रोग्राम एग्जैक्टली एज वी डिड इन द क्लास एंड प्रिंट द टेबल इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो हमने जो बेटा प्रोग्राम लिखा था वो क्या लिखा था, अब हम ऐसा करते हैं, ये कौन सा सवाल था? प्रॉब्लम नंबर 9। तो 9 कर देते हैं। ठीक है, इंट मेन। ठीक है, टेबल प्रिंटिंग वाला जो हमारा प्रोग्राम था वो हम लिख लेते हैं। तो हमने टेबल प्रिंटिंग वाले प्रोग्राम में क्या किया था, हमने कहा था हमें टेबल बताओ, स्टार्ट बताओ,
और एंड बताओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सी आउट करते हैं टेबल बताओ। ठीक है, और स्टार्ट बताओ और एंड बताओ। ठीक है, ठीक है, और हमने यहाँ सेमीकोलन लगाया, हमने सीन करवाया टेबल को, स्टार्ट को और एंड को। ठीक है, और हमने जो कोड लिखा था वो कुछ ये लिखा था कि एक हमारा आई है जो कि शुरू होता है किससे, स्टार्ट से। ठीक है, और हमने यहाँ पे वाइल लूप लिखा था, और हमने बेसिकली ये कहा था कि आई को क्या कर दो, बार बार प्लस प्लस करते जाओ, और आउटपुट जो करना है वो तुमने क्या करना है, हमने करना है टेबल। हाँ जी, क्रॉस, यहाँ पे लिखा था हमने आई, और यहाँ लिखा था हमने इक्वल टू, और यहाँ लिखा था हमने टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, और साथ हमने कर दिया था क्या, एंडल। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी, और वो ये थी आई इज लेस देन और इक्वल टू क्या, क्या लिखा था, एंड लिखा। ठीक है, ऑल राइट। अब मुझे बताइए, जी जी ईशान बताएं कितने मुझे जानी बच्चे क्लास। 8 बजे रूट चला गया तो तकरीबन ठीक है, मतलब वो तो जहाँ जाता है हम 10 मिनट पहले क्या खत्म कर कर देंगे, हम 10 मिनट पहले खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, 12:50 पे खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चले जी, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब बताएं, ये तो चल रहा है, ये तो आउटपुट करता है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगर मैं चाहता हूं कि अपने टेबल को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करूं, तो अब सवाल ये है कि मुझे क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए, जी बताएं। अच्छा प्लीज, अब मैं खवातीन जो बैठी हुई हैं पिछली 3 रोज में, आखिरी 3 रोज में, उनमें से कोई जवाब दे प्लीज। आप आप सारे आगे आ जाएं बारी बारी, और बारी बारी जवाब दें। सारे आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं और आके जवाब दें प्लीज, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। आखिरी 3 रोज में जो खवातीन है ना वो आगे आए और आके जवाब दें, प्लीज आके जवाब दें। जी जी प्लीज, आखिरी 2 में बैठी हुई है ना वो, पहले तो वो आए ना, प्लीज जाए आगे आए और बताएं क्या चेंजेस करें, इसमें क्या चेंजेस करनी चाहिए, प्लीज आगे आ जाएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम आगे नहीं चलेंगे जब तक आप जवाब दें, यू आर वेस्टिंग अवर टाइम। प्लीज आगे आए और आके जवाब दें। लास्ट रो प्लीज, प्लीज आप आगे आ जाएं और आके जवाब दें, गलत ही होगा ना ज्यादा ज्यादा, कोई बात नहीं, आप प्लीज आगे आए आके जवाब दें। बेटा प्लीज आप आप पहली रो यहाँ पहली जाए बेटा आ जाए ना, आप जवाब दें। सॉरी, क्या, नहीं क्यों नहीं जा रहे बेटा, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, आप जवाब नहीं देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे बेटा बस हम ये करना, देखें ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है इसमें हमारी जो आउटपुट होगी वो आउटपुट ये होती है ना, जो मैं चला के दिखाता हूँ आपको। वो पूछता है टेबल बताओ, टेबल है लेट्स से 10 का, और मैंने कहा स्टार्ट करो 5 से और एंड करो 15 पे, तो ये आउटपुट करता है 10 × 5 इज इक्वल टू 50, 10 × 6 इज इक्वल टू 60 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अब मेरा सवाल है और वो ये है कि क्या चेंजेस करें इसके अंदर सच दैट कि टेबल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो। तो पहले तो मुझे एक मेरी बात सुने दोबारा से, मैंने कहा कि 10 का टेबल प्रिंट करें, 5 से लेकर 15 तक प्रिंट करना है। तो सबसे पहले, चले मुझे सबसे पहली जो खातून है उनका नाम क्या, आपका बेटा नाम क्या, जो पहले सबसे तीसरी रो में, थर्ड लास्ट में जो सबसे पहले बैठ खड़ी हुई है उनका नाम क्या प्लीज। अच्छा बेटा मुझे बताएं कि सबसे पहली लाइन कौन सी आउटपुट होनी है, ये जो टेबल प्रिंट हो रहा है इस टेबल में सबसे पहली अब जो आउटपुट हम मांग रहे हैं वो सबसे पहले कौन सी लाइन आउटपुट होनी चाहिए, 15 वाली है ना, पूरी पढ़ के दिखा दें, 10 × क्या, शाबाश। अब आप मुझे उसके साथ वाली जो है वो मुझे बताएं कि इसके बाद कौन सी लाइन आउटपुट, तो सबसे पहले तो ये लाइन आउटपुट होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी लाइन आउटपुट होनी चाहिए, उनके साथ वाली बता दें। 10 × 14, एक्सेलेंट, ठीक है जी। अब हम मुझे बताएं इसके बाद कौन सी लाइन प्रिंट होनी चाहिए, इज इक्वल टू 130। ठीक है, सो अगर आप देखें तो हमारी आउटपुट जो होनी है वो इस ऑर्डर में होनी है। ठीक है, डज इट मेक सेंस।
हमने जो आउटपुट करनी है वो इस ऑर्डर में करनी है। ठीक है, इसको हम यूं कर देते हैं। ओ भाई चल, हाँ इस ऑर्डर में आउटपुट करनी है। ठीक है, तो पहले वो 5 हमने जो स्टार्ट किया था ना इस प्रोग्राम को, वो किया था किससे? हमने किया था स्टार्ट से, और स्टार्ट हमने कहा था 5 है। लेकिन अब इसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? अब इसे स्टार्ट करना चाहिए कहाँ से? एंड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वो रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। तो एक्चुअली होना ये चाहिए कि यहाँ पे हमें कहना चाहिए एंड से स्टार्ट करो। ठीक है, और ये जो भी इसका इंस्टेंट बनता है वो तो प्रिंट करेगा करेगा। अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले हम कर रहे थे इंक्रीमेंट, क्योंकि हमने आउटपुट चाहिए थी इस तरह, इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर में, ऐसी है ना। हमें आउटपुट जो चाहिए थी, एक मिनट प्लीज, मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा। कोई अपने आप को फन्ने खाने बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे पूछा जाए वो जवाब दे। ठीक है, और इस वक्त मैं लास्ट रो से पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब हमने आउटपुट जो पहले हमने जो आउटपुट की थी वो इस ऑर्डर में की थी। ठीक है, इसलिए हमारा जो आई है उसमें इंक्रीमेंट बाय बाय 1 हो रहा था। ठीक है, अब हमने करनी है इस ऑर्डर में। तो मुझे ये बताएं कि हमारा जो आई है, जो कि एक्चुअली ये है, ये हमारा आई है ना, ये हमारा आई है। तो इस आई को अगर आप देखें तो ये 15 से शुरू हुआ है, क्योंकि हमने अब एंड से शुरू किया है। अब हम चाहते हैं कि हर लूप के बाद आई को क्या होना चाहिए? या फिर वही बात आपसे मैंने पूछा ही नहीं है। आप मुझे बताएं, जो सेकंड रो में बैठी हुई है ना, जो सेकंड लास्ट रो में, वो बताएं मुझे आई को क्या करना है। जी बेटा बताएं, आप दोनों में से कोई भी बता दे, डोंट वरी अबाउट इट। आप मुझे बेटा जोर से बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं इसलिए कहता आप आगे आके जवाब दे दें, आपकी आप बोल भी रही हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे क्या, बेटा मैं कल आऊंगा और मैं सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड पे बुलाऊंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जितनी भी खवातीन बैठी है ना पीछे, कल मैं इनकी तबीयत साफ करूंगा। अगर आप लोगों ने जवाब नहीं देने ना, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे जवाब देते हैं और जवाब निकलवाते कैसे हैं। और ये जो लड़के बैठे हैं, मैं जो कि हंस रहे हैं, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये कोई बदतमीजी का तरीका नहीं है, इज्जत करना भी कोई चीज होती है। बेटा आप जवाब दें, वरना कल मैं आपको सबसे पहले बुलाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं से ये कह रहा हूँ कि मुझे बेसिकली क्या करना है, आई को क्या करना है। बेटा नहीं आवाज आ रही ना मुझे, थोड़ा जोर से बोलें। पहले तो इंक्रीमेंट हो रहा था ना, पहले इंक्रीमेंट हो रहा था क्योंकि हम 5 कर रहे थे, फिर 6 कर रहे थे, फिर 7 कर रहे थे। अब हम चाहते हैं 15 से, तो हमने इनिशियलाइज कर दिया क्योंकि हमने एंड कर दिया है। लेकिन अब हमने बेसिकली 15 से 14 पे जाना है, तो क्या करें? हाँ, अब हमें -1 करना है, वेरी गुड। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम बेसिकली ये चेंज करते हैं। ये जो हमने i+1 किया हुआ है, उसकी जगह हम i-1 कर देते हैं। ठीक है, और अब एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, और वो मसला ये होगा कि ये जो हम लूप चलाऊंगा ना, ये देखें क्या होगा। अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने यहाँ पे क्योंकि एंड से स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है आई इज लेस देन और इक्वल टू एंड, है ना। क्या लेस देन और इक्वल टू स्टार्ट होना चाहिए? क्योंकि अगर हम लेस देन और इक्वल टू करेंगे ना, तो जब आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो वो बेसिकली जब डिक्रीमेंट होगी तो वो क्या, एंड से स्टार्ट हुआ डिक्रीमेंट, तो फिर क्या होगा, ये तो फिर डिक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर ये हमेशा ही डिक्रीमेंट होता जाएगा। चलिए देखें, इसको हम चलाते हैं, देखना क्या होगा। एक्चुअली इट विल बिकम एन इन्फिनिट लूप। अगर मैं यूं करूँ ना, लेट से मैं कहता हूँ 10 का पहाड़ा सुनना है, 5 देखें, और मैं कहता हूँ यहाँ पे 15 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें क्या हो रहा है, ये देखें ये क्या हुआ है, और अभी चल रहा है लूप, ये नीचे चल रहा है लूप, ये मैंने रोक दिया है। ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये डिक्रीमेंट होता जा रहा है, डिक्रीमेंट होता जा रहा है, डिक्रीमेंट होता जा रहा है, डिक्रीमेंट होता जा रहा है। तो असल में मसला ये हुआ है कि जो हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाया था वो आई इज लेस देन और इक्वल टू एंड था, और हो रहा है वो डिक्रीमेंट, तो वो तो हमेशा ही कम रहेगा, है ना, क्योंकि वो छोटा होता जा रहा है ना, वो माइनस में होता जा रहा है, वो तो कभी भी खत्म, वो तो नेगेटिव में इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? स्टॉपिंग क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि अब एक्चुअली इसको हम क्योंकि डिक्रीमेंट करते हुए जा रहे हैं,
तो इसको एक्चुअली स्टार्ट से आगे नहीं जाना चाहिए। तो एक्चुअली इट शुड द क्राइटेरिया शुड बी चेंज्ड, कि यहाँ पे आना चाहिए आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये दिस इज परफेक्टली फाइन। अगर आप ये गलती करते हैं तो दिस इज परफेक्टली नॉर्मल। ठीक है, तो आप देखें, अब हम चलाते हैं इसको, और ये हो गया, ये हो गया 10, 5, 15, और ये देखिए जी आपका टेबल रिवर्स ऑर्डर में आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द कोड। देखें बेसिकली अगर आप देखें तो हमारा जो पहला एग्जांपल हमने की थी, जो ये टेबल प्रिंटिंग वाली, ये उसी की सारे के सारे प्रोग्राम उसी की वेरिएशंस हैं। जो भी वाइल लूप वाले प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे तकरीबन इसी की वेरिएशन है। एक ही वाइल लूप है, उसी के अंदर क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ आउटपुट करनी है, और उसके लिहाज से बस मुनेवरिंग हो रही है। ठीक है, तो हमने अगर आप देखें तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ सीखी है वो बेसिकली लूप ही है, कि लूप में कैसी चीज़ों को ढालते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोबारा से। ठीक है, ये हमने कर लिया, और हम असाइनमेंट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ठीक है, हम आते हैं दोबारा से इन मेन पे। ठीक है, रिटर्न 0। ऑल राइट, अब बताएं जी, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 10। 10 ही लिखा था ना, हाँ जी। अब हम 11 पे आ जाते हैं। अब वो कह रहा है जी क्या करो, प्रिंट टेबल करो इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एन फॉर ए रेंज यहाँ पे के नहीं आना चाहिए था, वो एस एंड ई होना चाहिए था, एस से एंड के दरम्यान में। ठीक है, सो एक आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, फिर आपने ऑड मल्टीपल करना है, फिर आपने इवन मल्टीपल करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप कर लेंगे, क्योंकि ऑल वी हैव टू डू इज, हमने बेसिकली फिगर आउट करना है कि एक में इंक्रीमेंट, एक में देखना है स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, फिर एंड कहाँ पे यहाँ स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, या फिर और एक सवाल मैं इसमें और ऐड कर रहा हूँ, पार्ट ही ऐड कर रहा हूँ, वो है जनरलाइज इट। ठीक है, जनरलाइज का मतलब ये है कि अगर आपने ऑड और इवन मल्टीपल नहीं, बल्कि आपको कहा जाए कि जी के मल्टीपल बताएं, तो पहला जो मल्टीपल होगा वो 0 होगा, फिर जी होगा, इस तरह वो गैप 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 के लिहाज से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लें, बेसिकली इसको मैं स्टार लिख रहा हूँ, ये अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। ऑल राइट जी, अब आ जाते हैं यहाँ पे, इस सवाल को अगर आप गौर से देखें तो ये सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप एन यूजर से इनपुट करवाएंगे, और आपको कहा यह गया है कि आप सम करें तमाम उन एलिमेंट्स को जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं या मल्टीपल ऑफ 5 हैं। ठीक है, 3 के मल्टीपल या 5 के मल्टीपल, ये आपने निकालने हैं। ठीक है, तो हम वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम एक्चुअली निकालते हैं क्या, सम ऑफ 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह सम ऑफ 5 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम एक आई शुरू करेंगे कहाँ से, 3 से। ठीक है, और एक बाय द वे एक हमें रेंज भी बताई हुई है। ठीक है, इंटीजर एन, तो हम सी आउट करेंगे क्या, एन। ठीक है, सी इन करेंगे एन को। ठीक है, और हमें कहा यह गया है कि, हाँ जी, हमें ये कहा गया है कि आप किसके मल्टीपल निकालें, 3 के पहले मल्टीपल निकाल लें। और हमने करना बेसिकली क्या है बेटा, हमने करना है सम में एक्यूमुलेट, तो सम ऑफ 3 जो है वो करते जाएंगे एक्यूमुलेट, और सम ऑफ 3 प्लस आई करते जाते हैं। ठीक है, हमने आई की जितनी वैल्यूज हैं वो बारी बारी बेसिकली सम में एक्यूमुलेट करते जाना है। ठीक है, तो आई की वैल्यू पहले 3 है। अब बताएं अगली दफा आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ 3 के मल्टीपल्स करते जा रहे हैं, सम करना चाहते हैं। हाँ जी बताएं क्या होना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि हमने ऐड करना है 3 को, फिर 6 को, फिर 9 को। ठीक है, और एन की वैल्यू लेट से 100 है। ठीक है, तो 3 को, फिर 9 को, फिर 12 को, फिर 15 को। ठीक है, फिर किसको, 18 को, फिर किसको, 21 को। ठीक है, इस तरह हमने चलते जाना है। अब ये 3 के मल्टीपल 100 तक हम जा रहे हैं, तो हमने एक्चुअली 99 तक ऐड करना है। ये समझ में आ रही बात। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद जब आप 3 को ऐड करेंगे तो वो, अब देखिए ये जो है, ये आई है।
ठीक है, जिसकी आई की वैल्यू पहले 3 थी, फिर क्या हो जानी चाहिए आई की वैल्यू? 6। 6 का मतलब हम कितना ऐड कर रहे हैं उसके अंदर? तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 होता जा रहा है। ठीक है, तो पहली दफा 3 होगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, और इस तरह चलता रहेगा। आई होप कि ये समझ में आ गई ये बात आपको। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हम बेसिकली ये करना चाहते हैं कि ये बेसिकली, अब सवाल ये है कि आई ने जाना कहाँ तक है। आई ने इससे एक्सीड नहीं करना, ऐसी है। तो यहाँ पे कंडीशन लगनी चाहिए कि आई शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू क्या? एन। वेरी गुड। ठीक है, आई शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू एन। तो ये हमारे आगे क्या, ये हमारे आगे तमाम वो समेशंस जो क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। इसी तरह हम एक और करते हैं, वो करते हैं क्या? अब आई हम पहले ही बना चुके हैं, तो आई तो भी चल रहा है। अब मैं 5 के मल्टीपल लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, यानी अब मैं चाहता हूँ कि क्या करूं, मैं सम 5 के अंदर कंप्यूट करूं। सम 5 का मतलब क्या है? ये जो मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया सम 5, इसको भी बाय द वे 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो सम 5 में इंक्यूमुलेट करना है क्या? पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर क्या टाइम बेटा, क्या? फिर करना चाहिए 20। ठीक है, फिर 25। फिर करना चाहिए 25, फिर करना चाहिए 30, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये तो हम आराम से कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? बिल्कुल वैसे ही कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाइल। ठीक है, अब आप बताएं क्या होना चाहिए बेटा? हम लिखेंगे सम 5 इज इक्वल टू सम 5 प्लस आई। ठीक है, और आई में अब हम क्या करें? प्लस कर देंगे 5 को। ये बात समझ में आ गई? अब सवाल ये है कि इसको भी ऑफ कोर्स किससे कम तक रहना है? लेस देन और इक्वल टू एन तक रहना है। ठीक है, अब आगे आ जाए। अब मसला ये है कि अगर मैंने तो कहा था ना कि या तो 3 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, उनको तुम क्यूमुलेट कर लो। तो अगर हम ये कह देना तो ये गलत आंसर होगा। सम 3 प्लस सम 5 कर दूं ना, तो ये मेरा आंसर गलत होगा। यानी इसको मैंने यूं कर दिया है हमें। ठीक है, अगर मैं कहूँ ना कि क्या करूं, बिटवीन 1 टू एन, द सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 5 इज। ठीक है, बल्कि ये बहुत बड़ा मैसेज हो गया, तो हम ऐसे कर लेते हैं। क्या करें? हम ये कह देते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5 इन, ये देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ, इन 1 टू 1 टू एन। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्योंकि पूरी लाइन से बाहर निकल रहा है, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5 इन इन रेंज फ्रॉम 1 टू एन इज दिस। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो ये गलत आएगा आंसर, और मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से एन की वैल्यू 15 है, तो मुझे बताएं आंसर क्या आना चाहिए? लेट्स से मैं एन की वैल्यू 15 कर दूं, तो आंसर क्या आना चाहिए? प्लीज मुझे बताते जाएं क्या होना चाहिए। आंसर होना चाहिए क्या? आंसर होना चाहिए ये प्लीज मुझे बताएं। 3 होना चाहिए ऐड। ठीक है, ऑफ कोर्स 1 और 2 तो ऐड नहीं हो गया ना। 1 और 2, सो एक्चुअली एक 3 होना चाहिए ऐड, फिर 6 होना चाहिए, फिर 9, 5 भी होना चाहिए। शाबाश, 5 भी होना चाहिए, और आगे बताएं। फिर 12, 12 होना चाहिए, 10, 10 भी होना चाहिए, वेरी गुड। और फिर 15 होना चाहिए, और 15 इधर भी आएगा। कैन यू सी ए प्रॉब्लम? कैन यू सी ए प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है बताएं मुझे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है 15, क्योंकि 15 यहां भी ऐड हो गया, 15 यहां भी ऐड हो गया। ये बात समझ में आई? एक्चुअली 15 को एक दफा ऐड होना चाहिए था, 15 2 दफा ऐड हो गया।
है ना? तो होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि इसमें 15 ना ऐड होता। ठीक है, ये बात समझ आई? तो एक्चुअली इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हम एक काम और करते हैं, और एक काम ये करते हैं कि जो 3 और 5 है, ऐसा नंबर जो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों में आ रहे हैं, वो हमने 2 दफा ऐड कर दिए। हमें क्या करना चाहिए? उनको एक दफा ऐड करना चाहिए। ठीक है। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि ये निकाला है हमने सम 3, और ये निकाला है सम 5। ऐसे ही है। हम एक काम करते हैं, एक और निकालते हैं जिसका नाम रखते हैं सम 15, और हम वो भी निकाल लेते हैं। और सम 15 क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी रेंज 30 तक जा रही हो, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? बताएं मुझे, बताते जाए शाबाश। अगर मेरा एन की वैल्यू 15 हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 15 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, आगे बताएं बेटा। 21 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, फिर 27 भी आ जाएगा, और 30 भी आ जाएगा। और यहाँ पे 20 आएगा, फिर आगे बताएं बेटा। 25 आएगा, और फिर 30 आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम सम 15 निकालेंगे। सम 15 का मतलब ये है कि हम 15 निकालेंगे और 30 निकालेंगे। ठीक है। और ये दोनों जो नंबर हैं जिनको क्यूमुलेट करें 45 बनता है। अब ये देखें, ये जो है और ये प्रॉब्लम है ना, इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। तो ये नंबर हमने 2 दफा ऐड कर दिए। तो हम सम 15 निकालेंगे, तो हम एक्चुअली असाइनमेंट जो हमारा सोल्यूशन निकलेगा ना, वो पता क्या होगा? वो होगा सम 3 निकालो, फिर सम, इसके अंदर सम 5 में ऐड करो, और माइनस कर दो क्या? सम 15। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो सम 15 वाले नंबर्स हैं वो 3 में भी आए हुए थे और 5 में भी आए हुए थे, तो मैं एक दफा उसमें से माइनस कर दूंगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये बड़ी जबरदस्त टेक्निक है जो कि बहुत सारी चीजों में यूज होती है, मैथमेटिक्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अपने कोड पे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ जाते हैं कोड में, तो हम एक्चुअली एक वेरिएबल और बनाएंगे, और कहेंगे क्या? सम सम 15 = 0। ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे i = 15। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे एक्चुअली i = 15 को मैं थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, 3 × 5। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे वाइल, हाँ जी, सम सॉरी वाइल i < <n। ठीक है। हाँ जी, बता सकते हैं आप क्या करें? क्या करें? हम लेंगे सम 15 प्लस इज इक्वल टू सम 15 प्लस क्या करेंगे? आई करते जाएंगे, ये बिल्कुल सेम होगा। और यहाँ क्या करेंगे? i = i प्लस क्या करें बेटा? 3 × 5। ठीक है। ये जो भी 15 है इसमें ऐड करते हैं। सो ये ना मैथमेटिक्स, सी प्लस है ना, उसमें पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है। ये बात सुनाई? और हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे सी आउट, और यहाँ करेंगे हम सम 3 प्लस सम 5 माइनस सम क्या बेटा? बता देना। सम 15। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो हमने मैसेज लिखा हुआ है, ये हम कट करते हैं, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम एंटर मार देते हैं। ठीक है। और यहाँ हम कर देते हैं क्या? एंड। ठीक है। और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है। एंड एल है। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल F5। और अब अगर आप अच्छा, ये एरर दे रहा है कोई, कह रहा है वो पहले ही ये वाली चल रही है फाइल, तो आप ये पहले बंद कर दें। ठीक है। आप इसको चलाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। सो फॉर एग्जांपल सम 15 करें। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? n = 15 का, तो 3 + 5 कितना हो गया? 8। 8 + 6 कितना हो गया? 8 + 6 हो गया 14। फिर 9 करो ऐड। कर रहा ऐड यार। और फिर 10 ऐड करो। फिर 10 ऐड करो, कितना हो गया? और फिर 12 ऐड करो। और फिर 15 ऐड करो। 60 आंसर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है।
और अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम ये ना करते, अगर हम ये वाला काम ना करते, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो मेरा आंसर जो आता ना वो बेसिकली 15 ज्यादा आता। ये देखिए 15 दोबारा किया मैंने, ये देखिए आंसर आया 75। क्यों आया 75? क्योंकि वो 3 की तरफ से भी ऐड हो गया और 5 की तरफ से भी ऐड हो गया। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये इसीलिए हमें ये उड़ाना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं क्या, इसे कर देते हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 12 है, तो इसे करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ जाते हैं इंट मेन, और यहाँ कर देते हैं क्या, रिटर्न 0, 41। ऑलराइट, तो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 13 पे आ जाते हैं। वो कहता है एक काम करें, अच्छा ये एक प्रोग्राम, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है जो हमने लिखना है। वो कहता है आप एक नंबर इनपुट करवाएं और सिर्फ मुझे काउंट करके बताएं कि ये नंबर कितने डिजिट्स का है। बेटा मुझे ना आप 20 मिनट बाद आके मिले। हाँ हाँ, वो ले लें, आप ले लें। ठीक है, आपने बेसिकली एक नंबर इनपुट करवाना है और बताना है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कितने। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स एक नंबर इनपुट करवाएंगे, एन सी आउट, एन सी आउट, सॉरी सी आउट, यहाँ करेंगे एन, यहाँ करेंगे सी एन एन। ठीक है, और हमने बेसिकली फिगर आउट करना है यार क्या मसला है। सर वो एक गर्ल्स आएंगे, वो कह रही है हमारे लिए गाड़ी आ गई है, वो लेने आएंगे बच्ची को, वो बार बार आ रही है। उन्हें क्या है, प्लीज थोड़ी देर रुक जाए। ठीक है, ये 5-10 मिनट रुक जाए बस। ठीक है, तो हम यहाँ करते क्या है, यहाँ हम करते हैं वाइल। अच्छा जी, अब आप देखते जाए मैं करता क्या हूँ। लेट्स से कि हम करते क्या है, यहाँ पे मेरा एक एन है, या प्लीज आवाज आ रही है मुझे, और प्लीज आप लोग ना ये अनईजी होना छोड़ दें। आपकी जो तस्वीर है ना मुझे बहुत यानी आप जब यहाँ पे थोड़ा सा मसला शुरू हो जाता है तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अगर आप इंथुजियाज्म शो नहीं करेंगे मुझे नजर क्लास में, अनईजीनेस आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ ज्यादा हिलते मिलते हैं तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यू शुड कंसंट्रेट प्लीज। ठीक है, अब बेटा हम करना क्या चाहते हैं, अब ना सवाल ये है कि ये लेट से इसने ये एवं ही कोई एक नंबर डाल दिया। ठीक है, हो सकता है ये भी नंबर डाल दिया। इसमें बेटा कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट, तो हम चाहते हैं हमारा आंसर आए 7। ठीक है, अब मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, मैथमेटिक्स में ना एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि अरे एक फॉर एग्जांपल एक मेरा नंबर है ये, इस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? It- ये आएगा। ठीक है, आखिरी डिजिट जो होता है वो निकल जाता है। ठीक है, और फिर अगर मैं कहूं कि इसको दोबारा डिवाइड करो 10 से, तो ये क्या होगा? सर वन का रहेगा। ये आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 1 तक आ जाएगा। इसको दोबारा मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? ठीक है, इसको मैं यूं कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा 10 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, वो होगा 6, 5, 4, 3। इसको अगर 4 से अगर मैं दोबारा 10 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, अगर मैं दोबारा 10 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6, 5, 4। ठीक है, इसको मैं दोबारा 10 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6, 5। और अगर मैं दोबारा 10 से डिवाइड करूँ, ठीक है, अगर मैं दोबारा 10 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, वो हो जाएगा 6। और अगर मैं इसको दोबारा 10 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें जी, अब थोड़ा सा गौर से देखें, ये मैंने एक दफा डिवीजन की तो ये बन गया। ठीक है, सो एक दफा डिवीजन की, फिर दूसरी दफा डिवीजन की, फिर तीसरी दफा डिवीजन की, चौथी दफा डिवीजन की, पांचवी दफा डिवीजन की, छठी दफा डिवीजन की, तो ये आ गया। ठीक है, तो कितनी दफा डिवीजन की है मैंने, दैट्स माय, दैट इज इक्वल टू माय आंसर, है ना? कितनी दफा मैंने डिवीजन की है कि वो क्या बन गया है, 0 बन गया है। ठीक है, तो अब देखना मैं यही कोड करने जा रहा हूँ।
ठीक है। और कोड क्या करेंगे, कोड यही करेंगे। ठीक है। हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके लिखते हैं वाइल। ठीक है। और यहाँ पे हम एक बनाते हैं इंट नंबर ऑफ डिजिट्स। इसकी शुरू में वैल्यू है 0। ठीक है। और हम देखना हम करते क्या हैं, हम करते ही हैं कि हम n को डिवाइड करते हैं 10 से और दोबारा से n के इक्वल कर देते हैं। ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक नंबर एक डिजिट से श्रिंक हो जाएगा। ठीक है। और जब हम श्रिंक करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स में क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये काम हमने कब तक करते जाना है, जब तक क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो n इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा देखते हैं। लेट से n की वैल्यू मैं सिर्फ 5 देता हूँ। लेट से मैंने इनपुट किया सिर्फ 5। लेट से मैंने इनपुट किया सिर्फ 5, तो एक आंसर आना चाहिए। और ऐसा ही होगा। n में आई वैल्यू 5, नंबर ऑफ डिजिट्स फिलहाल 0 है, तो n क्योंकि 5 है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। इसे नॉट इक्वल टू कहते हैं, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कहते हैं नॉट का साइन और फिर इक्वल टू कहते हैं। इस तरह इक्वल टू होता है, इस तरह नॉट इक्वल टू भी होता है। ठीक है। तो नॉट इक्वल टू का मतलब होता है, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, यार ये क्या हुआ, अच्छा नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो चलते जाओ आगे। ठीक है। अगर एन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो वो अंदर आएगा और वो कहता है एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 कर देता है। ठीक है। और अब वो कहता है नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स +1। ठीक है। और क्योंकि एन एन डिवाइड बाई 10 हुआ होगा तो बताएं मुझे 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आंसर आता है, क्वेश्चन कितना आता है, ये कितना आंसर आएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इंटीजर डिवीजन हो रही है ना, तो इंटीजर डिवीजन का आंसर जो होता है वो 0, वो इंटीजर ही होता है। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक, इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और n 0 होगा तो अगली दफा ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम सी आउट करा देते हैं। ठीक है। वो क्या हुआ, वो अगर मैं कहता हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स इन n इज क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है। अच्छा देखना मेरा आंसर गलत आएगा, कोई बता सकता है क्यों गलत आएगा, अभी बताना नहीं है आपने। मेरा आंसर गलत आने वाला है। अच्छा ये आंसर ठीक आएगा, लेकिन अजीब सी बात होगी कि ये बड़ा अजीब सा आंसर आएगा। ये देखें, ये मैंने एंटर किया लेट्स से 1 2 3 का, तो मेरा आंसर आया द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 0 इज 3। ये 0 क्यों हुआ है, हमने तो उसमें n में 123 दिया था, ये 0 क्यों दिया हुआ है। जब तक डिवाइड में जीरो एन आया तो ही थ्री आया हमारे पास। क्योंकि हम n को यहाँ पे छोटा करते जा रहे हैं, और n जब यहाँ से while लूप से बाहर निकलता है तो n तो 0 हो चुका होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अब हमारे पास ये वैल्यू भी हमें किसी तरह सेव हो। तो जिस तरह याद है हमने स्वैप में किया था, इसी तरह हम ऐसा करते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं टेम्प। ठीक है। और हम क्या करते हैं कि ये जब प्रोसेस शुरू होने वाला होता है उससे पहले एक काम करते हैं, टेम्प की वैल्यू n कर देते हैं। और जब आप उस प्रोसेस से बाहर निकलते हैं तो फिर एक काम करते हैं, n को दोबारा से किसके बराबर कर देते हैं, टेम्प के बराबर कर देते हैं, ताकि वो दोबारा से रीसेट हो जाए। ये बात समझ में आएगी। और अब हम आउटपुट करेंगे तो बिल्कुल ठीक आउटपुट होगी। तो कंट्रोल F5, यहाँ आए, यहाँ पे हमने 1 2 3 किया और नंबर ऑफ डिजिट्स इन 123 इज 3। ये बात समझ में आ गई। ठीक है। ऑल राइट। अब एक सवाल और है जो बड़ा जबरदस्त है। वो ये है कि पहले हम ये करते हैं फिर हम इस पे आएंगे। ये सवाल थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है, इसको मैं यूं कर देता हूँ और इसको मैं यूं कर देता हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है। और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है। ये इसको मैं 14 कर देता हूँ और इसको मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है। ऑल राइट। और बेशक इसको चले, खैर इसको बाद में कर देते हैं। चले जी, पहले 14 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। वो कहता है कि मैंने क्या करना है, मुझे इन सारों का प्रोडक्ट चाहिए। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि आई होप कि यू रिमेम्बर कि
जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना वो कमोटेटिव होती है। कमोटेटिव का क्या मतलब होता है कि 2 × 7 इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, 7 × 2। ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि ये जो मैंने नंबर इनपुट करवाया है उस नंबर को का मैं आखिरी डिजिट हासिल कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे। ये था जी 13th क्वेश्चन, तो मैं 14 पे आ गया। इंट मेन करते जाते हैं। ठीक है। रिटर्न 0 करते जाते हैं। ठीक है। अब लेट्स से मैंने इंटीजर n हासिल किया और सी आउट किया जी n। ठीक है। और यहाँ पे हमने सीन करवा लिया n को। ठीक है। और n उसने कहा फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए बेटा? 4 × 3 × 2 × सो एक्चुअली आंसर चाहिए 1 × 2 × 3 × 4 हाँ ये आंसर आना चाहिए। क्या आंसर होता है? 24। हाँ 24। अच्छा बताओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 × 3 × 2 × 1, है ना? और मैं यही करने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक बड़ा जबरदस्त मैं बात बताता हूँ आपको। अच्छा, C++ में अगर मैं 1 2 3 4 को डिवाइडेड बाय 10 करूं तो मेरा आंसर आता है क्या, 1 2 3। ठीक है। लेकिन अगर मैं उससे पहले काम करूं, क्या, उससे पहले एक काम करूं कि 1 2 3 4 मॉड 10 कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? वो आएगा 4। क्या आएगा? क्योंकि जो मॉड होता है ना वो रिमाइंडर बताता है, और जो डिवाइड होता है वो कोशंट बताता है। ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर मैंने जब श्रिंक करना होगा तो मैं डिवाइड यूज करूंगा, और जब मुझे आखिरी डिजिट चाहिए होगा तो मैं क्या यूज करूंगा? मॉडुलस यूज करूंगा। और मैं एक बड़ा जबरदस्त काम कर सकता हूँ। क्या काम कर सकता हूँ? मैं ये काम करता हूँ, ये देखें जी। मैं करता हूँ, मैं एक इंटीजर रिजल्ट बनाता हूँ, क्योंकि रिजल्ट में मेरा आंसर आना है। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का आंसर आना है तो मुझे बताएं मुझे रिजल्ट में क्या स्टोर करना चाहिए? 1 करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब हम समेशन को इक्यूमुलेट करते हैं तो हम साम में 0 रखते हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट को इक्यूमुलेट करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या रखना पड़ता है? 1 रखना पड़ता है। ठीक है। और आप देखना मैं क्या करूंगा। मैं कहूंगा ना वाइल, अब ये आपने मुझे बताना है कि मैं क्या करूं। ठीक है। कब तक काम करना है ये आपने मुझे बताना है। मैंने करना क्या है, सबसे पहले तो मैं बेसिकली आखिरी डिजिट को अलग करता हूँ। सो लास्ट डिजिट। ठीक है। इंटीजर लास्ट डिजिट इज इक्वल टू क्या? मैं करूंगा कि भाई n का मॉड ले लो 10 के साथ, तो ये मुझे आखिरी डिजिट मिल जाएगा। कौन सा डिजिट मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है। और मैं कहता क्या हूं? मैं कहता हूं रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट। ठीक है। तो आखिरी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन इस रिजल्ट में एक्यूमुलेट हो गई। और अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को श्रिंक कर देता हूँ। किसको? n को। तो n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n। तो अब मेरा n कितना हो जाएगा बताएं मुझे? पहले मेरा n था लेट से 1 2 3 4, तो अब कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगली दफा फिर हमें ये काम करना है, दोबारा ये काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हाँ जी 1 2 3 डिवाइड मॉड 4 करेंगे 10 करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 3। ठीक है। और आखिर में क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा, और फिर 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? वो आ जाएगा 1 1 2। ये बात समझ में आ गई? तो ये काम फिर हमें क्या करना चाहिए? दोबारा से दोहरा दें। इसको तो मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं आप पूरा प्रोसेस बता देता हूँ ना। ठीक है। फिर हो जाएगा 1 2 मॉड 10। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 1, सॉरी 2। ठीक है। और और ये बेटा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 12 को डिवाइडेड बाय 10 करो तो मेरा क्या आंसर आता है? वो आता है 1। ठीक है। अब क्या होगा? अब जब मैं चलाऊंगा मेरा आ जाएगा जी 1 मॉड 10 किसके बराबर होता है? ये कोई बताएगा मुझे क्या आंसर होता है? 1, एक को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आंसर आता है? एक को, आई डोंट नो आपने ये बचपन में किया या नहीं किया। मेरे ख्याल में हमने भी तो नहीं किया था, आपने भी नहीं किया होगा। कि 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 10 जीरो द 10 कहना, 0 कहना पड़ता है। और जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? 1 आता है।
ठीक है। तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं कोशंट निकालने की कोशिश करूंगा, यानी कि 1/10, तो जो कोशंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मुझे बता सकते हैं कोई? वो ये आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है। तो जो मेरा क्वोशंट आएगा वो आएगा क्या, 0। ठीक है। तो कब हमें रुक जाना चाहिए, जब ये 0 हो जाए। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे n हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है। और आखिर में हम क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे क्या, रिजल्ट। ठीक है। ठीक है। और फिर हमने अगर ये डिस्प्ले करवाना हो, दोबारा से आप मुझे बताएं, अगर मैंने कहना है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ, यहां पे लिखें अगर हम n, और यहां लिखें इज रिजल्ट, तो ये मेरा आंसर आएगा गलत। कोई बता सकता है क्यों गलत आएगा? फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, 24 आंसर आना चाहिए, 24 आंसर आएगा, लेकिन एन आंसर ठीक नहीं आएगा। एन ये आ रहा है क्यों? क्योंकि एन हमारा श्रिंक होता गया है, वो तो खत्म हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए, एक और वेरिएबल बनाना चाहिए टेम्प का। टेम्प लाजमी नहीं है, आप इसको बेशक एम कह दें। ठीक है। और जैसे ही एन आए तो कंप्यूटेशन शुरू करने से पहले आप एक काम करें, एम इज इक्वल टू एन कर दें। ठीक है। और जब कंप्यूटेशन हो जाए तो एन इज इक्वल टू दोबारा से एम कर दें। ठीक है। और ये आप डिस्प्ले, या यहां पर आप एम कर दें, एक ही बात है। ठीक है। तो यहां पर आए, यहाँ आए 1 2 3 4, तो ये देखिए जी आंसर आ गया 24। ठीक है। बस यहाँ पे इज के बाद स्पेस लगा, पहले स्पेस लगा दें, और रिजल्ट आ गया, और यहाँ पे आप एंडल कर दें। ठीक है। ठीक है। तो कंट्रोल F5 एंड वी आर डन। ठीक है। 1 2 3 4, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ 123 इज 24। ठीक हो गया। ठीक है। आखिरी सवाल रह गया, वो हम कल करेंगे लाइव। ठीक है। प्लीज आप सारे आ जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू। ये वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि कल प्लीज, अच्छा आपको ना